बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कारस्तानियाँ जो उनकी गरीब कुश और गरीब दुश्मन और अवाम मुकाऊ पॉलिसियाँ हैं उनको थोड़ा आप तक, आवाम तक, दोस्तों तक पहुँचाने के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी मिसाल मैं इस तरह देना चाहूँगा कि रावलपिंडी के इलाका अनूर कॉलोनी जो कि जहाज ग्राउंड की साथ वाक़या है, उसमें एक छोटी सी दुकान है मदीना मिल्क शॉप के नाम से। इमरान साहब वो दुकान करते हैं। उस इलाके में और भी दुकानें दूध की हैं, लेकिन बाकी दुकानों में उसके निस्बत वो उनका दूध कदर बेहतर है। उनका दूध काफ़ी बेहतर है, इससे ज़्यादा ग्राहक उनके पास जाते थे और उनसे दूध खरीदते थे। पानी बाकी दूध वाले भी मिलाते हैं, इनमें भी होगा, गलती होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसकी दुकान में पंजाब फूड वाले गए, उनने छापा मारा, उसकी दुकान को सील किया। वो गरीब आदमी, उसकी दुकान की टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 35 से 40 हज़ार है, और उस दुकान का किराया कितना, सिर्फ 3500 रुपया। 3500 रुपया किराया देने वाला कितना कमाता होगा। तो इन्होंने पंजाब फूड वाले उसकी दुकान को सील करके उसको अपने ऑफिस बुलाया और वहाँ बुला के उसके 45 हज़ार रुपये का जुर्माना उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसके बाद हमारे एक दोस्त अवामी तहरीक के नायब सदर शिवाजी पंजाब के मलिक तैयब जवेद साहब जो उनके नज़दीक रहते हैं, उनसे दूध भी उनसे लेते थे, और बकौल उनके कि तमाम दूध वालों से उनका दूध बेहतर था, इससे उनसे लेते थे। वो उनके साथ पंजाब फूड्स ऑफिस में गए। अगले दिन मैं भी उनके साथ गया। पंजाब फूड्स के जो मुतलका अफसरान थे उनसे मिले। हमने जाजी खान को अप्रोच किया, राशिद हफीज़ को अप्रोच किया, मुख्तलिफ इस तरह के सियासी लोगों को अप्रोच किया ताकि इस गरीब आदमी के साथ इंसाफ उसको मिल सके। अब 3500 रुपये दुकान का किराया देने वाला कितना कमाता होगा कि वो 45 हज़ार रुपया उसमें से जुर्माना पे करे। हमने उनसे ये गुजारिश की कि वो आप जुर्माना करें, उसकी अगर गलती है उसको जुर्माना करें, उससे जुर्माना लें ताकि आइंदा के लिए गलती ना करें। पहली बात ये है उसको बगैर नोटिस के पहली दफ़ा वो गए हैं, उनको नोटिस दे के आना चाहिए कि आपका दूध पतला है, आप में ये गलती, सफाई बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ दूध में शिकायत थी। शिकायत का उनको एक मौका देते कि आपका दूध सही नहीं है, आइंदा आएंगे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद दोबारा अगर ये शिकायत हुई तो आप पे हम जुर्माना करेंगे, आपकी दुकान सील करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं किया गया। बगैर नोटिस दिए पहले जो उन्होंने छापा मारा उसकी दुकान सील कर दी और उसको बुला के 45 हज़ार जुर्माने की चिट उसको पकड़ा दी। अब वो गरीब आदमी जो 3500 रुपये किराया दे रहा है, मुश्किल से अपनी दुकान का वो निज़ाम चला रहा है, वो पढ़ा लिखा नौजवान है, BSc किया हुआ है, मजबूरन उसने जो है ना वो दूध की दुकान की है अपने बच्चों का या अपने घर का रोजी पानी चलाने के लिए। तो ऐसे हालात में वो 45 हज़ार रुपया देगा जुर्माना या फिर खुदकुशी करेगा। मतलब ये हुकूमत जो अवाम की को रिलीफ देने के नाम पर, तब्दीली के नाम पर, अवाम को 50 हज़ार नौकरियाँ देने के नाम पर ये बरसर इक़्तिदार आई, नौजवानों ने साथ दिया, इस हुकूमत को वोटें दी, ऐसे ऐसे लोगों ने इनको वोट दिए जो कभी घर से वोट देने नहीं निकले थे, उन्होंने भी इनको वोट दिए। किस वजह से? इस उम्मीद में कि ये तब्दीली आएगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। हुकूमतें बनती हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन यहाँ पे यहाँ का बिल्कुल निज़ाम उल्टा है। यहाँ पे रिलीफ नहीं बल्कि अवाम को जो रिलीफ दिया गया है वो भी उनसे छीना जा रहा है। उस बंदे के लिए हमने एफर्ट की, कल भी गए, आज भी हमने जाके अफसरान से मुज़ाकरात किए कि इसको रिलीफ दिया जाए, लेकिन आज हमें कहा गया है कि हमने उन्हें ये बावर कराया है कि हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से हम एहतजाज करेंगे अगर उस पर इंसाफ ना मिला। ठीक है, जुर्माना करें, आप इतना जुर्माना करें जितना वो दे सके, मतलब 4-5 हज़ार बहुत हो गया, 10 हज़ार जुर्माना करें, वो भी शायद हम लोग खुद दोस्त मिलकर उस जुर्माने को पे करें। उसमें इतनी सख्त नहीं है कि जुर्माना पे करें। उन्होंने हमें कहा, उनके अफसर वहाँ मिले, उन्होंने कहा जी आप शाम को इंशाल्लाह आपको मसला हल हो जाएगा। शाम पे को हमने उनको कॉल की तो दोबारा कॉल की, 3 बार कॉल की, उन्होंने नंबर आगे से काट दिया, उसके बाद नंबर बंद कर दिया। फिर अभी कुछ देर पहले उनका मैसेज आया कि आपका काम नहीं हो सकता, जुर्माना पूरा अदा करना पड़ेगा। तो इस पर वो जो इमरान नामी शख्स है जिसकी दुकान में बड़ा परेशान हुआ कि हम क्या करें। तो हमने एहतजाज का हक पूरा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एहतजाज अभी नहीं कर रहे। हम कल उनके पास दोबारा जाएंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे किस तरीके से इस गरीब का मसला हल करें। अगर वो इसका मसला हल नहीं करते हैं तो फिर हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से भरपूर एहतजाज का हक रखते हैं। हमने मीडिया से भी रब्ते किए हैं, मीडिया ने भी कोशिश की कि मसला इस तरह हल हो, लेकिन उन्होंने मीडिया ने भी कोई नहीं सुनी।
وہ بھی انشاءاللہ ہم جب احتجاج کی کال دیں گے ہمارے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو غربت کے مارے ہوئے بے روزگار لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دودھ والے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میڈیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور راولپنڈی کے ممبران صوبائی قومی اسمبلی جو کہ ووٹ لے کر غائب ہو گئے ہیں، ان کو عوام کی کوئی خیال نہیں کہ عوام ہمارے مر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے عیاشیوں اللہ اور تلونوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کا فون تک سننا ان کو گوارا نہیں ہے۔ مختلف لوگوں کو فون بھی کیے، وہ کہتے ہیں ہماری اپروچ سے باہر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو استعفے دے کے گھر بیٹھ جائیں۔ حکومتیں اور ممبران اسمبلی کس لیے ہوتے ہیں؟ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے۔ ایک 3500 روپے کرایہ دینے والے بندے میں 45,000 کا جرمانہ، یہ صرف مال بنانے کی پالیسی حکومت میں لگی ہوئی ہے، صرف پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ سابقہ حکومتوں نے جو کیا وہ تو سب کے سامنے ہے، وہ اپنے کالے کارنامے سیاہ کارنامے کر کے چلے گئے، لیکن ان پہ لوگوں نے بڑا اعتماد کیا تھا، بڑی امید وابستہ تھی کہ یہ تو مسائل حل کریں، لیکن انہوں نے عوام کو بہت مایوس کیا۔ لہذا میں ایک بار پھر آخر میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ بھی جب ہم کال دیں مظاہرے کی، آپ سب اس میں غریب جتنے بھی لوگ اس میں تشریف لائیں، میڈیا بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ تو میں خصوصی طور پر پنجاب فوڈ والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ 1-2 دن کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیں، ورنہ پاکستان عوامی تحریک سیدپور روڈ حیدری چوک میں بڑا احتجاجی دھرنا ارینج کرے گی انشاءاللہ۔